नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा को म्यांमार भी कहते हैं, और भूटान, ये भारत के स्थल सीमा से लगे हुए हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से भारत की जल सीमा मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 अक्षांश है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है, और यह द्वीपों सहित है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% भाग पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह 9 है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो तटरेखा वह सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थल सीमा है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो होता है वह भारत का प्राचीनतम भू आकृतिक भाग है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल द्वीपों से हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यह 36 लक्षद्वीपों के द्वीप की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर मानव का वास है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो वह अक्साई चीन कहलाता है।
भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक भारत की देशांतर स्थिति है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? और तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। किस देश के साथ न्यू द्वीप के कारण भारत का विवाद होता है? यह है तो बांग्लादेश के साथ न्यू द्वीप के कारण भारत का विवाद है। किस गोलार्ध में स्थित है भारत? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर व नगर हवेली स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। तो इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।